बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल अहवाल हैं सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी फ़िश पकौड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 4.5 किलो फ़िश ली थी और सफाई करने के बाद 4 किलो बची है। इसको वॉश करने से पहले मैंने अजवाइन, सिरका और काला नमक लगा के मैरिनेट कर लिया था। 2 घंटे बाद इसको खुले पानी में 2 से 3 मरतबा धोया तो ये देखिए अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। फिर इसको स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। अब इसकी मैरिनेशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं। ये 8 से 10 मैंने लेमन लिए और उसका जूस निकाल लिया। आजकल लेमन काफ़ी जूसी होते हैं तो जूस इसका काफ़ी निकल आया था। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इमली भी डाल सकते हैं। उसके बाद 4 चम्मच इसमें धनिया पाउडर के डाले हैं। धनिया पाउडर भी लाजमी है फिश पकौड़ा में, इसकी खुशबू बड़ी मज़े की लगती है। ये 1 चम्मच ही मैंने हल्दी का डाला है और 1 चम्मच ही इसमें नमक। नमक हमेशा फ़िश में कम जाता है क्योंकि फ़िश में पहले ही बहुत से नमकियात होते हैं। 3 खाने के चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर के जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी करनी है तो 1 चम्मच और डाल लें। ये मैंने नॉर्मल सा रखा है, ज़्यादा स्पाइस नहीं किए। ये साबुत ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच। अब इसमें जाएगी अजवाइन। अजवाइन तो फ़िश के लिए बहुत लाजमी है। आपने फ़िश पकौड़ा बनाना है तो उसमें अजवाइन लाज़मी डालनी है और मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। 4 खाने के चम्मच ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है जिसको बहुत बारीक कर लिया था। अगर तो आपने ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करना है तो बस इतने मसाले काफ़ी हैं, इनको मिक्स करके आपने रख लेना है। लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसलिए मैंने अभी इसकी कोटिंग करनी है। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसमें 4 खाने के चम्मच हैं चिली सॉस के ऐड कर दिए हैं। ये मैंने मेजर नहीं किया लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि मैंने 4 खाने के चम्मच ही डाले हैं। और अब इसमें सिरका डाला है जो तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ही हैं। अब जाएंगे इसमें 2 चम्मच सोया सॉस के, लेकिन सोया सॉस आपने ज़्यादा नहीं डालना, ये खाने में ज़रा कम ही डालना चाहिए। टेस्ट अच्छा हो जाता है इसलिए डाल लेते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा मकदार भी अच्छी नहीं लगती, इससे कड़वापन आ जाता है। अब इन सारे मसालों की बाइंडिंग करने के लिए मैंने इसमें डाले हैं 2 अंडे। अंडे डालने से ये हुआ कि जो हमने मसाले लगाए हैं ना, ये फ्राई करते हुए उतरेंगे नहीं बल्कि फ़िश के साथ ही रहेंगे। अब इसमें एंड पे जाएगा बेसन, लेकिन बेसन आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना उस पे मोटी-मोटी तह जो है ना वो बेसन की ही लग जाएगी और फ़िश के अंदर तक उसका कोई टेस्ट नहीं जाएगा। मैंने 4 केजी अगर इसमें फ़िश है ना तो 4 टेबल स्पून ही इसमें बेसन के डाले हैं। अगर आप फ़िश को ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट कर रहे हैं तो फिर आपने पहले बेसन को ऐड नहीं करना, बेसन को एंड पे आपने कोटिंग के लिए इस्तेमाल करना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाले जो हैं वो हर पीस पे इक्वल लगने चाहिए, नमक मिर्च कहीं तेज़ और कहीं कम नहीं होना चाहिए। मैंने तकरीबन इसको मसाला लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ा था और अब इसको फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के लिए पैन में आपने खुला ऑयल लेना है और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे किस तरह बबल बन रहे हैं। तो आपने पहले जो है अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लेना है और उसमें 1 बाय 1 आपने पीस रखने हैं और पीस आपने बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे भी नहीं रख देने, अलग-अलग रखने हैं ताकि एक दूसरे के साथ ना चिपके। तकरीबन 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करना है और उसके बाद इसको मीडियम टू लो कर देना है। याद रखें कोई भी पकौड़ा हो, चाहे फ़िश पकौड़ा है, चिकन पकौड़ा है या वेजिटेबल पकौड़ा है, उसको ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करते वरना पकौड़े की कोटिंग जल जाती है और अंदर से पकौड़ा कच्चा रह जाता है। इसलिए पकौड़े को हमेशा दरमियानी आंच पे ही पकाया जाए। 4 मिनट के लिए मैंने एक साइड से कुक किया, उसके बाद चम्मच से मैंने इसको पलट दिया है। आपने भी छोटे चम्मच के साथ छुरी या कांटे के साथ साइड चेंज करनी है, बड़े चम्मच से मिक्स नहीं कर देना। ये सारे मैंने एक-एक पीस करके निकाल लिए हैं। छलनी में पहले रख दिया था कि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए और प्लेट में ना लगे और ज़ाया भी ना हो। इसी तरह जब आपने दूसरा पोर करना है यानी कि दोबारा से इसको फ्राई करना है तो फिर भी आपने पहले हाई फ्लेम कर लेना है और जो प्रोसेस हमारा पहले फ्राई करने का टाइम था, इसी तरह आपने सारी फ़िश को फ्राई कर लेना है। और तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और मुझे मज़ीद गाइड भी करते रहें, मोटिवेट करते रहें ताकि मैं अपने काम को ज़्यादा अच्छे से अच्छा कर सकूँ। ले जी हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश बहुत अच्छी बनी है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क दिया। अल्लाह ताला सबके रिज़्क के हलाल में बरकत दे।
मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।